हेलो बच्चों, देखिए आज हम स्टैटिस्टिक्स स्टैटिस्टिक्स क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th की स्टैटिस्टिक्स में मीन फाइंड करना है। और मीन फाइंड करने के कितने मेथड है? 3 मेथड है। कौन कौन मेथड है? डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। तो डायरेक्ट मेथड और एज्यूम्ड मीन मेथड का वीडियो बन चुका है, जिनको भी प्रॉब्लम है वो देख सकते हैं। आज हम स्टेप डेविएशन मेथड से मीन फाइंड करना सिखाएंगे। तो स्टेप डेविएशन मेथड से कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले देखिए। तो स्टेप डेविएशन, जो भी एज्यूम्ड मीन मेथड देखे हैं, जो भी एज्यूम्ड मीन मेथड का वीडियो देख चुके हैं, उनके लिए प्रॉब्लम नहीं होगा, उनके लिए इजी हो जाएगा। तो एज्यूम्ड मीन मेथड से कैसे फाइंड करेंगे? आईसीएसई बोर्ड में इसे बोला जाता है शॉर्टकट मेथड। ये शॉर्टकट मेथड, इसका दूसरा नाम है शॉर्टकट मेथड। कैसे फाइंड करेंगे? मीन इक्वल टू होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई। इसे बोलते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड से फाइंड करना। क्या फाइंड करना? मीन, एज्यूम्ड मीन मेथड। ये हो जाएगा एज्यूम्ड मीन मेथड। तो एज्यूम्ड मीन मेथड से क्या फाइंड करेंगे? मीन। उसका फार्मूला ये होता है, और जिनको भी ये पता है उनके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा, और जिनको नहीं पता है वो देखिए अच्छे से। तो स्टेप डेविएशन मेथड में क्या होता है, कैसे फाइंड करते हैं, उसकी फार्मूला देखिए। ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच, यही होता है फार्मूला। इसका फार्मूला मीन फाइंड करने का। कैसे? स्टेप डेविएशन मेथड से। तो स्टेप डेविएशन मेथड से ए क्या होता है? एज्यूम, जिसे हम लोग सपोज कर लेते हैं, इसको सपोज कर लेते हैं। अब वो देखिएगा, एफ आई यू आई क्या है और एफ आई क्या है और एच क्या है। एच तो हो जाता है साइज ऑफ क्लास इंटरवल। तो ये फार्मूला होता है स्टेप डेविएशन मेथड से मीन फाइंड करने का। अब देखिए इसको हम लोग कैसे लिखते हैं। क्लास इंटरवल एक्स आई, मतलब मीड वैल्यू, किसका मीड वैल्यू? क्लास इंटरवल का। एफ आई फ्रीक्वेंसी तो गिवन होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पे है यू आई। तो यू आई होता क्या है? एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाई दिस। उसके बाद एफ आई यू आई, बस हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। क्लास इंटरवल कितना है? 0 to 50, 50 to 100, 100 to 150, 150 to 200, 200 to 250, 250 to 300। फ्रीक्वेंसी सभी की गिवन है। कितना फ्रीक्वेंसी है? ये है 17, ये है 35, 43, 40, 21, 24। क्या है ये? एफ आई 17, 35, 43, 40, 21 ये दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे? अब क्या करना है? इसका मीन वैल्यू फाइंड करना है। दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देते हैं तो 25। दोनों को प्लस किए, 2 से डिवाइड कर लीजिए 75। अभी भी कर सकते हैं, नहीं करना है तो नहीं करना है तो 50 50 क्या कर दीजिए, प्लस कितने के डिफरेंस है? 50 का डिफरेंस है तो 50 50 50 ऐड कर दीजिए। तो 50 50 ऐड कर देंगे या नहीं तो दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। जैसे करना वैसे कर लीजिए। कितना आ जाएगा? 125। 125 कितना इंक्रीज किया? 50। कितना हो गया? 175। 50 ऐड कीजिए, कितना हो गया? 225। 50 ऐड कीजिए, कितना हो गया? 275। नहीं समझ में आएगा, दोनों को प्लस कीजिए, 2 से डिवाइड कर लीजिए। कितना हो गया? 550 डिवाइडेड बाई 2। 2 2 जा 4, 2 7 जा 2 5 जा गया। नहीं तो 50 50 कर दीजिए, और नहीं होता है तो दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। अब ये मालूम चल चुका। अब हम लोग क्या करें? यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 है।
तो 6 है तो ये तो पेयर बन रहा है और ये भी पेयर बन रहा है, बीच में दोनों में से कोई एक ले लेते हैं हम लोग। तो चलिए इसे ले लिए ए, एज्यूम्ड कर लिए। अब देखिए एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए, तो एक्स आई का मतलब ये हो गया 25। 25 से 125 माइनस कर लेते हैं, माइनस 100 डिवाइडेड बाई कितना 50। कैसे किए यहाँ पे लिख देते हैं ये एक्स आई मतलब 25 माइनस ए का मतलब 125 डिवाइडेड बाई कितना है ये 50, तो 50 से डिवाइड कर लीजिए। माइनस कितना आ गया 100 डिवाइडेड बाई 50 इक्वल टू -2, तो लिख दिया -2। अब 75 से 125 माइनस कर दिए, कितना आएगा, तो ये हो गया 75 माइनस डिवाइडेड बाई 50, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -50/50 -1। अब है 125 से 125, तो एक काम कीजिए 0। अब ये क्या होगा, माइनस में था प्लस होते जाएगा। अब है 175 से माइनस करिए 50 डिवाइडेड बाई 51, 225 से डिवाइड कर लीजिए, 225 से डिवाइड कर लिए, बढ़ते जाएगा ये 225 से डिवाइड कर लिए, कितना आ गया 150, तो 2, ये कितना आएगा 275 है। अब 125 डिवाइड कर लिए, नहीं समझ में आता यहाँ डिवाइड कर लीजिए, कितना आ जाएगा 150, नहीं समझ में आए तो डिवाइड 275 125 051 डिवाइडेड बाई 53, मतलब 1 to 3 इंक्रीज करते जाएगा। ये यही था, अब कुछ नहीं करना है, अब मल्टीप्लाई कर देना है और सिंप्लीफाई कर लेना है, यही तो है क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या है, ये इसे प्लस कर लेंगे, ये हो जाएगा एफ आई का मतलब F1 F2 F3 F4 F5 F6। अब है एफ आई यू आई, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -34, ठीक है, ये दोनों को -35, ये हो गया 0 0, ये हो गया 40, ये हो गया 42, ये हो गया 72। अब इसे बोलते हैं सिग्मा एफ आई यू आई, ठीक है। अब इसके कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये दोनों को ऐड कर लिए, निगेटिव निगेटिव, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस, 9 - 6 4 + 5 9 3 3 6 -69, तो हो गया -69 प्लस। अब ये सभी को ऐड कर लिए, 2 + 2 4 4 4 8 8 और 7 15। अब दोनों को क्या कर लिए, प्लस कर दिए, मतलब माइनस प्लस माइनस ग्रेटर ऑफ द साइन। अब 4 से 9 को माइनस कर दिए, तो हो गया 5, बच गया 4 4 मतलब 14, हो गया 8, और वो भी क्या ग्रेटर ऑफ द साइन, मतलब 85। ये हो गया, इसे ही बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग ऐड करते हैं, इसे ऐड करना है, कैसे ऐड करेंगे, 4 + 1 5 8 8 + 5 13 13 और 17 20 0 2 3 6 10 14 16 18 180। 2-3 बार चेक कर लेना है ताकि बाद में ये फिर रॉन्ग ना हो जाए, इसलिए आराम से ऐड कर लेंगे। 12 15 16 20 0 2 3 3 6 14 14 16 18, बस हो गया मेन काम। अब क्या करना है, मेन फाइंड करना है, सिग्मा एफ एक्स। तो यहाँ पे क्या कर लिए, सिग्मा, देखिए ध्यान से, तो डायरेक्ट नहीं लिखेंगे इसे, यदि डायरेक्ट लिखेंगे तो कौन सा मेथड हो जाएगा, डायरेक्ट मेथड, इसलिए जो फार्मूला बताया है उसी फार्मूला से लिखना है। तो वो फार्मूला क्या है, चलिए ये था a + FI/UY/सिग्मा FI × H। अब इसी में हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, a है 125 +
85 डिवाइडेड बाई 180 इंटू क्लास इंटरवल क्या है दोनों का डिफरेंस कितना है 50 अपर लिमिट लोअर लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कैंसिल कर लिए ठीक है। अब ये बच गया 125 प्लस 85 बाई 18 इंटू 5। देखिए अब तो कैंसिल होने वाला है, नहीं कैंसिल होगा, नहीं कैंसिल होगा तो क्या करेंगे 125 5 5 या 25 2 8 5 या 40 42 बाई 18। अब इसे क्या करना है, कुछ नहीं करना, इसे सिंप्लीफाई करना है। कैसे सिंप्लीफाई, बहुत सारा बच्चा एलसीएम लेके कर सकते हैं, लेकिन पहले इसको कर दीजिए आराम से। 125 425 है 18 से डिवाइड कर दीजिए, नहीं आता है तो ऐसे 18 2 जा 36 6 5 ठीक है। 18 4 जा 72 नहीं जाएगा, 18 3 जा 54 ठीक है। माइनस कर दिए कितना आ गया 1 आ गया, 1 आ गया, डेसिमल डाल दिए, 0 डाल दिए, 18 6 जा कितना आ गया 2। अब यहाँ डेसिमल और डालेंगे तो 23.61। अब दोनों को प्लस कर दीजिए, यही हो गया आंसर। इसे बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड से मीन फाइंड करना ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं और क्या है। अब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में दिया मार्क्स ऑब्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट। इस क्वेश्चन में दिया लेस देन 10 लेस देन 20 लेस देन 30 लेस देन 40 लेस देन 50 लेस देन 60 और क्या फाइंड करना, मीन फाइंड करना। कैसे फाइंड करना वाली क्वेश्चन में लिखा है स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। नहीं लिखा रहेगा किसी मेथड से सॉल्व कर देंगे, यदि लिखा रहेगा तो उसी मेथड से सॉल्व करना होता है। अब देखिए ये मार्क्स ऑब्टेन लिखा हुआ लेस देन 10, अब इसको कैसे अरेंज करके लिखते हैं हम लोग। अब ये देखिए तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, सारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, इसका मतलब क्या है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इसका मतलब ये है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्योंकि फ्रीक्वेंसी का कोई ऑर्डर नहीं होता है, ना तो इंक्रीजिंग ना तो डिक्रीजिंग। और यदि ऐसा है या तो इंक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग, समझ जाइए कि वो क्या है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है। कैसे सॉल्व करेंगे इसे, तो देखिए सबसे पहले इसे हम लोग लिखते हैं मार्क्स ऑब्टेन या क्लास इंटरवल लिख दीजिए। चलिए डायरेक्ट हम क्लास इंटरवल कर दिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट है, इसका मतलब क्या है ये फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करना है इसी क्वेश्चन में कर लेते हैं हम लोग। फ्रीक्वेंसी या बगल में, अच्छा चलिए यहीं पे कर देते हैं। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितना आ जाएगा, तो ऐसा करते हैं इधर क्लास इंटरवल, तो ये क्लास इंटरवल ये हम छोड़ देते हैं xi, ये कर देते हैं fi, इसे कर देते हैं ui xi माइनस a बाई h। अब रही बात fi ui, इतना सारा करना होता है, यही हमें इसे ही हम लोग को करना है ठीक है। तो चलिए इसे कैसे करते हैं, देखिए अब xi का मतलब लेस देन 10 है तो 0 to 10 10 to 20 20 to 30 30 to 40 40 to 50 50 to 60 ठीक है। मतलब लेस देन 60 मतलब 60 से कम मतलब 50 to 60। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी xi तो फाइंड कर लेंगे, चलिए अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। ऊपर में जो है सेम रहेगा 14, माइनस कर लेते हैं 8, माइनस कर लीजिए 15, 37 से माइनस 7 से 2 5 3 से 2 1 17, 58 से 37 8 से 7 1 2 3 4 8 से 7 1 6 से 5 1 11 ठीक है। इसको माइनस किए 58 ठीक है 67, तो 67 से माइनस कर लिए 17 है 9
अब माइनस कर लेते हैं, कहाँ गया, 67 से माइनस कर लिए, 1 2 1 2 3 4, अब है 67 से माइनस करना है। तो ध्यान से देखिए, 67 से माइनस करेंगे, 67 से किसे माइनस करेंगे, तो 67 से माइनस कर लेंगे 58 को। तो चलिए 67 से 58 को माइनस कर लेते हैं। 67 से, तो 67 से माइनस कर लिए 58, 7 17 से 8 तो 9। अब 75 से किसके माइनस कर लिए, 75 से 67 को माइनस कर लिए, कितना आएगा, तो ये आएगा 8। अब रह गया 50 to 60, तो 50 to 60 है, तो 50 to 60 की फ्रीक्वेंसी, ये 50 to 60 ध्यान से देखिए, 50 to 60, 40 50 50 60। अब यहां पे एक कम आ रहा है, 50 to 60, इसका मतलब कुछ छूट रहा होगा, ये आ गया 14 माइनस कर लिए, 14 से 22 8, 37 से माइनस कर लिए 3 to 1 15, 58 to 37, 58 to 37, 58 to 37, 8 से 7, चलिए ये तो हो गया 58, 67, 1 2 ये हो गया, 3 ये, 4 हो गया, 21 ये छूट रहा था, ये हो गया 9, ये हो गया, अब हो गया ये 8 प्लस 7 15 5 हो गया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब चेक कर सकते हैं, कैसे चेक करेंगे, टोटल आना चाहिए सेम, तो टोटल चेक कर लेंगे 75 ही आएगा। ये दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दिए, 5 आ गया, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर लिए, 15 आ गया। अब कितना इंक्रीज किया, 10 इंक्रीज किया, नहीं समझ में आना, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो 25 35 45 55 हो गया 55। चलिए अब क्या करना है, अब इसमें से मतलब xi में से किसी एक को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, इसको सेलेक्ट करना है, 1 2 3 4 5 6। चलिए यहाँ भी वही हो रहा है, तो चलिए दोनों में से किसी एक को इस बार चलिए हम सेलेक्ट करते हैं, 35 को a ले लेते हैं, तो 35 को a ले लिए। अब ui xi माइनस xi का मतलब 5 से 35 माइनस किए -30, अब डिवाइड किए 10 से तो -3। अब 15 से 35 -20 डिवाइडेड बाई 10 -2। अब है 25 से 35 -10 -1, ये हो गया 0। अब क्या बढ़ेगा, ये 1, क्या होगा 2 हो गया। ये इधर डिक्रीज इधर इंक्रीज करेगा, नहीं समझ में आता है तो माइनस करके फिर 2 माइनस करके प्लस साइड से डिवाइड कर दीजिए। यदि हम दोनों को माइनस करेंगे, 45 से 35 कितना आ गया, 20 डिवाइड करेंगे 10 से 2। अब दोनों को FIUI -42, ये हो गया -16, ये हो गया -15, ये हो गया 0 0, 9 1 जा 9, 8 2 जा 16, 1 2 3 4 5 6 हो गया। यहाँ पे हो गया FI, इसे ऐड कर लेते हैं, 4 + 8 12, 12 + 5 17, 18 और 9 27, 27 8 35, 5 3 + 1 4 5 7 75। देखिए यहाँ पे 75, इसका मतलब 75। अब ये करना है, पहले माइनस को कर लीजिए, 6 + 5 11 2 13 3 1 5 6 7 -73, 16 + 9 25, माइनस प्लस माइनस ये हो जाएगा। अब माइनस कर लीजिए 3 मतलब 13 से 5 हो गया 8, कितना हो गया 62 4 48 विथ नेगेटिव।
अब क्या चेक कर सकते हैं प्लस करके। अब ये आ गया मीन इक्वल टू ए, फार्मूला लिखते जाइएगा, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच, यही होता है फार्मूला। ए कितना है, ए को लिए है 35, 35 प्लस एफ आई यू आई कितना है -48 बाई एफ आई कितना है 75, एच कितना है तो क्लास साइज कितना है 10 हो गया। यही करना है, बाकी सिंप्लीफाई करना है और क्या। ये निगेटिव है तो पॉजिटिव और निगेटिव निगेटिव हो जाएगा। ये 10 है, 5 2 या 5 से 15, 15 5 जो 75, 35 प्लस माइनस माइनस 96 बाई 15, 35 माइनस दोनों को क्या करना है डिवाइड करना है, 15 6 जा 90 तो 6.60 माइनस कर लीजिए, आंसर हो गया। अब ये था स्टेप डेविएशन मेथड। इसके बाद आएगा मीडियन फाइंड करना। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे मीडियन को कैसे फाइंड किया जाता है, फिर उसके बाद एनसीईआरटी से क्वेश्चन करेंगे। तो ये था मीन फाइंड करने का थर्ड मेथड जो था स्टेप डेविएशन मेथड। सेकेंड मेथड शॉर्टकट मेथड या एज्यूम्ड मीन मेथड, उसमें था ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाई, तो उसमें कुछ नहीं था, उसमें डी आई का मतलब क्या था एक्स आई माइनस ए, बस ये करना था, क्लास साइज से डिवाइड नहीं करना था, एक्स आई माइनस ए। इसमें डिवाइड किए तो उसमें डिवाइड नहीं करेंगे और यहाँ पर डी आई लिख देंगे, ये क्लास साइज हट जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक ही स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, मीडियन स्टार्ट करने वाले हैं। ऐसे मीडियन के बारे में तो आप लोग क्लास 9th में ही पढ़े होंगे, क्लास शायद 8 से पढ़ना स्टार्ट कर दिए होंगे, तो उसी चीज़ को थोड़ा सा क्या करना है, थोड़ा सा इनहेंस, क्योंकि उसमें क्या है अब हम लोग मीडियन जो फाइंड करेंगे वो फार्मूला लगा के करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि मीडियन होता क्या है। ये मीडियन समझ लीजिए, मिडिल में जो नंबर आए, अब कैसे कुछ एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लीजिए 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5 ये 5 नंबर है। मान लीजिए इसमें पूछा जाएगा इसका मीडियन कौन है, मतलब मिडिल कौन है, तो इसका मिडिल आ गया 3, तो ये हो गया हमारा, यही हो गया मीडियन, मतलब बीच का, मतलब मिडिल। देखते जाइएगा। अब मान लीजिए हम ऐसा लिखो 1 2 3 4 5 6, अब पूछा जाएगा इसका मिडिल कौन है, तो देखिए ये साइड से 1 2 5 6 है, बीच में क्या है 2 नंबर आ रहा है, तो कभी भी इस तरह से आए, अभी आगे और चलेगा इसमें क्या कंसेप्ट है, तो इसको क्या कीजिएगा 3 + 4/2 कर दीजिएगा, 7/2 हो गया, मतलब 3.5। कहने का मतलब 3.5, देखिए तो बीच में आएगा 1 2 3 4 5 6 के बीच में 3.5, यही उसका मीडियन हो गया। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, तो देखिए जानते हैं ऐसा इसलिए हुआ, यहां पर क्या था 1 2 3 4 5, मतलब n यहाँ 5 था, मतलब ऑड था, ये ऑड नंबर। जब भी ऑड नंबर रहेगा फार्मूले में आने वाले, तो क्या करेंगे हम लोग साइड से देख लेंगे, पेयर बनाते हुए बीच का जो आएगा वही हो गया उसका मीडियन या मिडिल। इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 मतलब n हो गया यहाँ पे 6, मतलब ये हो गया इवन। यदि जब भी इवन में आएगा, इवन के लिए कुछ फार्मूला होता है मीडियन का, क्या होता है n/2th प्लस n/2 प्लस 1th का एवरेज निकालते हैं हम लोग, यही चीज हो गया। ये कैसे हो गया अभी देखेंगे। n/2 मतलब n क्या है, n है हमारे पास 6, तो लिखे यहाँ पे 6/2th, फिर क्या लिखे 6/2 प्लस 1th/2, ये कितना आ गया, ये हो गया 3rd, और ये हो गया 3 + 1 हो गया 4th/2। तो थर्ड में क्या है 1 2 3, और एक चीज हमेशा क्या करना, ऑलवेज उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, जिसे बोलते हैं एरे में अरेंज करना होता है, या उसे हम लोग क्या है एरे मतलब असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। तो देखिए यहाँ से थर्ड में क्या 1 2 3, क्या लिखे हैं हम अभी कहीं किए थे 3, फोर्थ में क्या लिखे हैं 4 कर दिए, तो अब कितना हो गया, तो 3 + 4 डायरेक्ट कर दिए, 7/2 का मतलब 3.5, तो देखिए 3 पॉइंट कहाँ गया,
यही तो शॉर्ट में किए थे। अब जब फार्मूला लगाएंगे, जब होगा वो ऑड नंबर, तो ऑड के लिए होता है n प्लस 1/2th, ये होता है ऑड के लिए फार्मूला। n क्या है, 5 है, नंबर 5 है, तो 5 प्लस 1/2 6/2 मतलब थर्ड में क्या 1 2 3। देखिए तो हम लोग यही किए थे मीडियन, यही था मिडिल, ऐसे फार्मूले से ऐसे कर सकते हैं। ये तो था जब अनग्रुप्ड होगा तब हम लोग इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। यदि ग्रुपिंग होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब ग्रुप्ड में होगा, वो क्लास इंटरवल होगा, ग्रुप में दिया रहेगा, तो उसके लिए एक फार्मूला आता है और उसी फार्मूले से हम लोग बनाएंगे और उसी को सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे अभी हम लोग ऐसे यहाँ पे लिख दे वो ग्रुप के लिए क्या फार्मूला है। फार्मूला फॉर ग्रुप डेटा, ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल। तो इसके लिए क्या फार्मूला होता है, मीडियन इक्वल टू, ठीक है, L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू एच। n/2 क्या है, जो भी फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी होगा उसको 2 से डिवाइड करना है, और CF का मतलब क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा तो हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे, ठीक है। अब कैसे समझ में आएगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑलवेज या तो असेंडिंग या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में रहेगा, जबकि फ्रीक्वेंसी कोई ऑर्डर होता नहीं है। एफ क्या है इसके बारे में पता है, एच क्या क्लास साइज होता है ये। तो चलिए इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, है ना, और क्लियर हो जाएगा। लेकिन हाँ, एंड तक बने रहिए, बटन को दबाते रहिए। तो देखिए मीडियन कैसे फाइंड किया जाता है विथ फार्मूला। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको अच्छे से अरेंज करते हैं टेबल बनाते हुए। तो इसी चीज़ को हम लोग ऐसे करते हैं, क्लास इंटरवल ले लेते हैं, मार्क्स। अब ये है हमारी फ्रीक्वेंसी है क्या, कोई ऑर्डर है नहीं है, मतलब फ्रीक्वेंसी एफ। यहाँ पर कर लेते हैं CI, मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। चलिए ये था 20 30, इसी चीज को लिख रहे हैं 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 80 और 80 90, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी है 5 15 25 20 7 8 और 10। देखिए इसमें कोई ऑर्डर नहीं है इसका, ठीक है, ना तो असेंडिंग है ना तो डिसेंडिंग है, मतलब समझ जाना फ्रीक्वेंसी दिया हुआ। अब हम लोग CF फाइंड करना है, क्योंकि फार्मूले में क्या आता है, A प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू एच मतलब क्लास साइज, CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, F फ्रीक्वेंसी। तो देखिए L क्या है, लोअर लिमिट होता है, तो कैसे समझते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या कर ले CF, तो ये जो रहेगा वही लिखिए, 5 प्लस कर दीजिए तो हो गया 20 प्लस कर दीजिए हो गया 45 65 72, ये हो गया 80, ये हो गया 90। ये सेम लिखे, इसे प्लस किए फिर लिख दिए, 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 फिर प्लस किए लिख दिए, बस यही है। अब हमारे पास इसको ऐड भी करेंगे तो फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी कितना आ जाएगा 90 इसके इक्वल। अब हमें क्या करना होता है n/2 कितना हो गया 90/2 मतलब 45, ठीक है फ्रीक्वेंसी। अब क्या देखना पड़ता है, जस्ट ग्रेटर देन 45, जस्ट ग्रेटर देन, जस्ट ग्रेटर देन 45। तो जस्ट ग्रेटर देन 45 क्या हुआ 65, इज 65। देयरफॉर उसका क्लास साइज देख, क्लास इंटरवल देख लीजिए कितना है। तो क्लास इंटरवल कितना हो गया, क्लास इंटरवल हो गया 50, क्लास इंटरवल हो गया, कहाँ पे लिखें, यहाँ पे, क्लास इंटरवल हो गया 50 to 60। तो इसमें लोअर लिमिट क्या हो गया L, तो हमारे पास L हो चुका, L कितना आया 50, बहुत बढ़िया। n/2 भी आ चुका, कितना 45, वो भी आ चुका, ठीक है। अब देखिए जस्ट ग्रेटर देन वॉट एवर वी गेट, जो भी मिला हमें n/2 इज 45 एंड नाउ वी सी जस्ट ग्रेटर देन
जस्ट ग्रेटर देन द 45, ठीक है, इन CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में इज 65, देन सो दिस 65 क्लास इंटरवल इज 50-60, देन L इज द लोअर लिमिट, देयरफॉर L इक्वल टू 50। तो इसमें क्या आ गया, 50 आ गया। अब हम लोग को क्या चाहिए, L भी हो चुका, n/2 हो भी चुका, CF। अब कैसे पता करेंगे, अब देखिए ये जो 65 था 50-60 क्लास इंटरवल, उसकी ये F हो गया, F कितना हो गया 20। अब जस्ट बिफोर वो हो गया हमारा CF, तो कितना हो गया 45 CF वाले इंटरवल में। नाउ वी सी इसमें इन द ब्लॉक ऑफ CF, तो कितना है ये 20 था फ्रीक्वेंसी, इस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी 20, और CF 65 से जस्ट अबव वही होता है क्लास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किसका, इस क्लास साइज का। L भी हो गया, F भी हो गया, ये भी हो गया, n/2 हो गया। तो फार्मूला क्या था यहाँ पे, अच्छा L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। H मतलब क्लास साइज कितना है, अपर लोअर 10, तो H हो गया 10। L क्या है, L है 50 प्लस n/2 कितना है 45, तो 45 माइनस कितना है ये, इससे जस्ट प्रीसीड मतलब जस्ट अबव 45 बाई F कितना है, F देख लिए, F जो भी है 90, ओ सॉरी इसका तो F क्या है 20, इंटू H कितना है, तो H है क्लास साइज मतलब दोनों का माइनस, अपर और लोअर कितना हो गया, तो चलिए वो हो गया 10। अब देखिए ध्यान से यहाँ 45 माइनस 45 कितना हो जाएगा 0, ठीक है, हो गया 45 माइनस 45 0/20, कुछ भी कर लीजिए, आप बोले काटेंगे तो कट कर दीजिए, ये हो गया 50 प्लस 0/2 मतलब हो गया आंसर 50। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या सॉल्व करते हैं, तो इस तरह सॉल्व किया जाता है मीडियन, ठीक है। तो और सारे क्वेश्चन में आएंगे, और क्वेश्चन चलिए और एक दो क्वेश्चन कर लेते, कुछ है नहीं, एकदम सिंपल है, एक बना लीजिएगा तो अब बन जाएगा सारा। चलिए देखिए ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें क्या दिया गया, बिलो 10 दिया गया, मतलब इसको चलिए हम लोग पहले अरेंज कर लेते हैं। तो क्लास इंटरवल ले लिए, और कोई सीक्वेंस में है क्या 6, देखिए ध्यान से, इसमें सीक्वेंस है 6, 15, 29, मतलब क्या दिया है ये दिया गया है हमारा CF मतलब कैम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब कैम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया गया है, तो हम लोग कैम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से किस में कन्वर्ट करेंगे, तो फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करेंगे, कैसे करेंगे, तो माइनस करके करेंगे। तो चलिए ठीक है, CI लिख दिए, 0 to 10, 10 to 20, 20 30, 30 40, 40 50, 50 60, चलिए यहाँ तक देखिए। अब क्या है ये नंबर ऑफ स्टूडेंट 6, 15, 29, 41, 60, 70, 1 2 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब ये देखिए ऑर्डर में असेंडिंग में, इसका मतलब CF दिया हुआ है, क्या फाइंड करना है, तो हम लोग को फाइंड करना है F मतलब फ्रीक्वेंसी। स्टार्टिंग सेम रहेगा, माइनस करते जाइए, तो 9 माइनस कर दीजिए तो 14, ठीक है, माइनस कर दीजिए, एक मिनट, 29, ठीक है, ये माइनस किए थे। अब है 41 से माइनस कर दिए 29, तो वो हो गया 2, बच गया 1, 12। अच्छा अब 41 है 6, ये माइनस कर दीजिए, तो आ गया 19, ये माइनस कर दिए तो आ गया 10, माइनस कर दिए तो 10 आ गया, इससे इसको माइनस कर दिया 19, 41 50 60, चलिए ठीक है, इससे इसको माइनस कर दिए तो 12, 21 31 41, चलिए इससे इसको माइनस कर दिए तो 14, चलिए बढ़िया, इससे इसको माइनस कर 9, सेम हो गया। चलिए अब सब कुछ हो गया। अब फ्रीक्वेंसी हमारा इसको ऐड कर देंगे तो फ्रीक्वेंसी कितना आ जाएगा, ऑब्वियसली 7 आएगा, ये जो होता है यही होता है। तो चलिए n/2 कर देते हैं हम लोग, 70/2 का मतलब कितना आ गया 35, चलिए ये भी हो चुका। क्लास साइज मतलब कितना है, क्लास साइज H है 10, चलिए ये भी हो चुका। n/2 CF। अब देखिए, अब 35 से जस्ट ग्रेटर, 35 से जस्ट ग्रेटर, तो 35 से जस्ट ग्रेटर किस में देखना है, इन द किस ब्लॉक में, इन द पीरियड क्लास इंटरवल, जस्ट ग्रेटर देन 35 इज 41, 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये आएगा,
1 2 3, थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो गया है, इसको सामने में लिखना था ना। चलिए अब देखिए कितना हो गया 34, क्लास साइज हो गया 32, इस वाले में देखना है। तो लोअर लिमिट क्या हो गया, तो लोअर लिमिट हो गया 30, n/2 हो गया 35, CF क्या हो गया इससे जस्ट अबव 29, F क्या हो गया 12, बाकी हो गया कंप्लीट, H हो गया। अब फार्मूला लिख दीजिए, इसका फार्मूला मीडियन L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H, ठीक है, यही फार्मूला है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे हम लोग। अभी और भी क्वेश्चन आएगा तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कर लेंगे। L कितना है, L है 30, n/2 कितना है 35, CF कितना है 29, ठीक है, F कितना है 12, H कितना है क्लास साइज 10, तो चलिए हो गया 10, ये हो गया 30 प्लस माइनस कर दिए कितना आया 6/12 इंटू 10, 6 2 जा 2 5 जा 30 प्लस 5 कितना आ गया 35, ये हो गया हमारा आंसर। कुछ नहीं है, फार्मूला याद रख लीजिएगा, 1 2 क्वेश्चन बनाइएगा, 2 3 क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसी टॉपिक को लेकर आगे और बढ़ाएंगे, जिसमें क्या हो जाएगा मिसिंग फ्रीक्वेंसी आएगा, एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे मॉड करने वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। टिल देन बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, इन तक देखते रहिए, ठीक है, चलिए थैंक यू।